कुशवाहा कहते हैं मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और ऐसे नेताओं की गोलबंदी से क्या नया समीकरण आकार लेता हुआ नजर आ रहा है, इसकी गुंजाइश है? तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत स्कोप है बीजेपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेता ऐसे हैं जिनको महागठबंधन से भी परहेज है मौजूदा वक्त में, और एनडीए से भी परहेज है, भारतीय जनता पार्टी से भी परहेज है। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त थोड़ी लंबी है और सवाल यह है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए नहीं, तो क्या कोई तीसरा मोर्चा बिहार में आकार लेता हुआ नजर आ रहा है या उसकी संभावना है, उसकी गुंजाइश है? और कई लोग हैं, चिराग पासवान की बीजेपी के साथ डील नहीं हो पा रही है, बहुत हद तक संभव है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में बहुत सस्पेंस है। मुकेश सहनी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। महागठबंधन से भी 36 का आंकड़ा रहा है कभी, और बीजेपी से भी 36 का आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में भी पप्पू यादव बीजेपी के साथ जा नहीं सकते, और महागठबंधन में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। कभी ख्वाहिश थी कि महागठबंधन में जाए, तेजस्वी यादव आड़े आ गए। तो ऐसे कई नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को छोड़कर आए हैं, तो न महागठबंधन न बीजेपी, तो फेरिस्त बहुत लंबी है। और क्या ऐसे में इन ऐसे नेताओं का जो ऐसे नेताओं की गोलबंदी हो सकती है, और ऐसे नेताओं की गोलबंदी से क्या नया समीकरण आकार लेता हुआ नजर आ रहा है, इसकी गुंजाइश है? हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, क्या ऐसे नेताओं की गोलबंदी बिहार में किसी नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देगी, इसकी गुंजाइश है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भले कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव अभी दूर है और समय आएगा तो हो सकता है कि वो साथ चले जाएं, क्योंकि बीजेपी तो उनके साथ खड़ी दिख रही है, और उन पर तो बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप भी लगा जेडीयू में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत स्कोप है बीजेपी में। मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। महागठबंधन में जगह ही कहाँ है किसी के लिए। महागठबंधन में पहले से ही 7 दल हैं और सबकी मांग बहुत ज्यादा है। वाम दलों ने 12 सीटों पर चुनाव जीता है विधानसभा का, और 20 से कम सीट पर वो लड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी 50 से कम सीट मांगेगी नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, कम से कम 100 सीट पर चुनाव लड़ना ही चाहेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सीट बचेगा कहाँ किसी को देने के लिए? तो मुझे लगता है कि जो भी मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, उनके लिए एक ही रास्ता है, चिराग पासवान है, बीजेपी का रास्ता। और बीजेपी के साथ ये जाएंगे। अभी क्यों कह देंगे हम जाएंगे? अभी कह देंगे तब तो होगा कि आप पहले से तैयार बैठे हैं बीजेपी के साथ आने के लिए, यानी बीजेपी की शर्तों पर जाना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि बीजेपी के पास इनको देने के लिए बहुत सीट है। नीतीश कुमार नहीं है बीजेपी के साथ, तो 100 सीट तो ऐसे ही फ्री है बीजेपी का, जो बांट सकती है सहयोगी दलों में। और इस बार 100 सीट नहीं बांटेगी बीजेपी, 50-60 सीटों पर ही उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी को निपटा देगी। लेकिन सवाल यह है सर, आप कह रहे हैं कोई गुंजाइश नहीं है, ये ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अगर ये सब लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं, चिराग पासवान के बारे में तकरीबन तय अगर है, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी है, तो फिर सीटों का एडजस्टमेंट कितना मुश्किल होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह चुके हैं कि मौजूदा जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जब उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 5 से 6 सीटों पर ही सहयोगियों के साथ समझौता होगा। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। चिराग पासवान जब भी बीजेपी के साथ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं, 35 सीटें मिली हैं। तो मुझे लगता है चिराग पासवान को जितनी सीट चाहिए उतनी सीट बीजेपी दे देगी। लोकसभा चुनाव में भी? लोकसभा चुनाव में मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में कहां से देगी बीजेपी? हाँ, लेकिन जेडीयू आरजेडी कहां से देगा, ये बताइए। आरजेडी में तो नीतीश कुमार है और आधे सीटों पर वो अपना दावा करेंगे। अगर आरजेडी 20 सीट पर लड़ती है तो 20 सीट पर नीतीश कुमार का भी दावा होगा। वाम दल भी 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए 9 नहीं, 2 सीट तो चाहिए ही चाहिए उनको। कांग्रेस पार्टी भी 10 से कम सीट नहीं मांगेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपको पता है कि 10-11 सीटें उसने मांगी थी, 7 ही सीटें मिली थी शायद, मुझे याद है। लेकिन इस बार भी उससे कम सीट तो नहीं लेगी। जीतन राम मांझी कम से कम 1 सीट अपने लिए मांगेंगे। तो
आरजेडी के पास है, महागठबंधन के पास तो सीट है ही नहीं किसी दूसरे नए दल को साथ लाने के लिए, लेकिन बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास है। लोकसभा चुनाव में उसकी प्रायोरिटी चिराग पासवान है, प्राथमिकता में चिराग पासवान को 6-7 सीट दे सकते हैं आराम से, जितनी पहले देती थी। फिर उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से क्या आएगा? उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिल जाए बहुत है, अभी इससे ज्यादा मांगेंगे भी नहीं मुझे लगता है। फिर एक आखिरी सवाल है सर, आरसीपी सिंह का क्या होगा? उनको लेकर थोड़ा सस्पेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो आरसीपी सिंह अभी चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने अभी अपना पता नहीं खोला है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी मिल करके बीजेपी के साथ कुछ डील कर सकते हैं, और चिराग पासवान को मानकर चलिए कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, मोदी के हनुमान है। तो ये अलायंस बन रहा है, मुकेश सहनी भी जाएंगे बीजेपी के साथ ही, लेकिन महागठबंधन के साथ जाना भी चाहे तो जगह नहीं है महागठबंधन में नए दलों के लिए, मजबूरी है महागठबंधन में। लेकिन तीसरा मोर्चा जिसकी बात आप कर रहे हो, मोर्चा बन सकता है। आप जानते हैं कि ओवैसी बिहार में काफी सक्रिय है, 5 विधानसभा की सीटें जीते थे, आरजेडी ने 4 विधायकों को अपने पार्टी में मिला लिया, काफी खफा है, महागठबंधन के साथ तो जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ जाना नहीं है, तो वो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, और उस मोर्चा में पप्पू यादव शामिल हो सकते हैं, पिछले विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा भी उस मोर्चा में शामिल थे। तो ऐसे जो छोटे छोटे नेता हैं जिनको आपने कहा कि ना तो बीजेपी में जाने का स्कोप है ना आरजेडी के साथ जाने का स्कोप है, वो मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं ओवैसी के साथ मिलकर, और वो ज्यादा खेल बिगाड़ेंगे महागठबंधन का, उससे एनडीए को फायदा ही होगा। मुझे लगता है कि ओवैसी अगर मिलकर के मोर्चा बनाते हैं तो फायदा तो बीजेपी को होगा। तो बीजेपी के पास सीटें बहुत ज्यादा हैं दूसरों को देने के लिए, महागठबंधन के पास सीट ही नहीं है भाई, तो ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। और नीतीश कुमार बिहार में एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं, रहे हैं और आज भी है, महागठबंधन के साथ हैं, तो बीजेपी के लिए भी चुनौती बड़ी है। लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर आपने देखा, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेसियों ने की, लेकिन कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, जनता पीछे नजर ही नहीं आ रही है। मतलब जनता भी मान रही है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है उसके लिए खुद जिम्मेवार है, मोदी सरकार जिम्मेवार नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का मुकाबला करना मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी के बस की बात है इस चुनाव में, कम से कम। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही ज्यादा जो छोटे दल है जाना चाहेंगे। ठीक है, बीजेपी के पास सीट भी है, बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे जो छोटे राजनीतिक दल है, बीजेपी के साथ जाने की गुंजाइश है, लेकिन इस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। बिहार में तीसरा मोर्चा बन सकता है, आकार ले सकता है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर थे, श्रीकांत प्रोड्यूसर। इस चर्चा में इतना ही, और राजनीतिक विषयों पर इस तरह की चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जो नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़ते हैं उनसे आग्रह होगा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।